गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम गणित में कक्षा 6 में प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं। घड़ी की घंटे की सुई, घड़ी में जो घंटे की सुई एक मिनट हैंड होती है, एक आवर हैंड होती है। तो घंटे की सुई से बात कर रहे हैं, मिनट हैंड की बात नहीं कर रहे, ओनली घंटे की। तो मतलब ओनली आवर हैंड की बात कर रहे हैं कि द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए जब वह 3 से 6 पर पहुंचती है, 2 से 8 तक पहुंचती है, 5 से 11 तक पहुंचती है, 10 से 1 तक पहुंचती है, 12 से 9 तक पहुंचती है और 12 से 6 तक पहुंचती है। हम पहला भाग करते हैं इसका। 5वें क्वेश्चन का पहला भाग में लिखा है घंटी जो है 3 से 6 तक। पहले हम इसको एक क्लॉक बनाते हैं, रफ क्लॉक बना लेते हैं। यहाँ होगा 12, ये होगा 6, ये होगा 3 और ये हो गया 9। इसमें होगा 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। यहाँ पे आवर हैंड है। ऐसे 3 से 6 पे पहुंचती है। ये 3 पे तो थी वो, उसके बाद अब कहाँ पहुंच गई? 6 पे पहुंच गई। तो इसके बीच में कितना घूर्णन है ये हमें देखना पड़ेगा। ये कितना घूर्णन घूमती है। देखो अगर हम इसके करें, ये 4 भाग हैं रिवोल्यूशन में, चारों भाग एक जैसे हैं, तो ये एक भाग है, यानी 4 में से एक भाग ले लिया, यानी 1/4 घूर्णन है। कितना घूर्णन है? 1/4 घूर्णन है। तो ये 1/4 घूर्णन का मतलब है कितने डिग्री का कोण है? 360 डिग्री का। 1/4 गुना 360, हमें पता चला कितने डिग्री कोण है? 90 डिग्री का कोण बना, यानी कि एक समकोण। कितना कोण बना? एक समकोण। हमें समकोणों की संख्या बतानी थी, तो एक समकोण बनेगा। दूसरा भाग है क्वेश्चन नंबर बी भाग है, उसमें लिखा है 2 से 8 तक पहुंचती है। अब 2 से 8 तक फिर हम दोबारा बनाते हैं, क्लॉक बनाते हैं। ये है आपके पास 12 और ये है 6, ये 3, ये 9। तो क्या है? 2 से 8 तक 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है। अब ये 2 है और ये 8 है, यानी कि 2 से घूमती घूमती आपकी आर हैंड 2 पे थी और 2 से घूमती 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 कहाँ आ गई? 8 पे आ गई। तो कितना घूर्णन दिखाई दे रहा है? ये हमारे को आधा ऊपर और आधा नीचे, तो ये आधा घूर्णन है। कितना घूर्णन है? आधा घूर्णन है। 2 से 8 तक पहुंचने के लिए उसने आधा चक्कर लगाया। 1/2 घूर्णन, यानी 1/2 गुना 360 डिग्री। डिग्री में निकाल, कोण तो डिग्री में है। 2 180। 180 कैसे बना? 90 जमा 90, तभी तो 180 आया। तो हमारे पास क्या है? 2 समकोण। कितने समकोण बनाए यहाँ पर? 2 समकोण। ठीक है। तीसरे भाग में लिखा है सी भाग में 5 से 11 तक पहुंचती है, तो हम 5 से 11 तक बना लेते हैं। सी भाग है 5 से 11, 5 से 11 तक इसी में देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर बना ही लेते हैं। 5 से 11 में आप क्या करोगे? ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। ये 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 और 5 से 11 तक। अब पहले हमारे पास आर हैंड 5 पे थी, अब किस पे है? 11 पर। तो कैसी बन रही है यहाँ पर? ये घूमते घूमते यहाँ आ गई है। कितना बन रहा है? वही 180 डिग्री, यानी कि 1/2 घूर्णन। कितना घूम गया? 1/2 घूर्णन। 1/2 घूर्णन घूम गया। 1/2 घूर्णन में हमने अभी निकाला है 2 समकोण बनेंगे। 2 समकोण बनेंगे। कितना बनेंगे? 2 समकोण। अब डी भाग है, हम यहाँ कर लेते हैं। डी भाग में लिखा है 10 से 1। डी भाग में क्या लिखा है? 10 से 1। तो 10 से 1 करेंगे हम, 10 से 1। तो आपके पास फिर हम एक क्लॉक बनाएंगे। इसमें वो है 12, ये 6, ये 3, ये 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। हमें क्लॉक बनाने की हमेशा हर टाइम आवश्यकता नहीं है, हम गिन भी लेंगे। अगले क्वेश्चन में गिन के दिखाऊंगी। 10 से 1,
अब हमने ये 10 लिया, 10 से एक ये बनाया। अब देखिए ये जो है आपके पास आर हैंड है, यहाँ से हिली, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 1/4 घूमना है, क्योंकि इसके अगर हम 2 भाग करें ये 4 भाग हो जाएंगे। तो आपके पास एक भाग में यहाँ आएगा ठीक है। तो आपके पास ये हमने बस 4 भाग होंगे, तो उसमें से एक भाग हमारा जो है वो कितना है, 1/4 घूर्णन है। कैसे पता चलता है 1/4 घूर्णन कैसे पता चलता है, अगर 3 डिजिट्स 3 स्ट्रोक घूम जाती है तो वो 1/4 घूर्णन बनाते हैं, क्योंकि टोटल 12 है ना, टोटल 12 है, अगर वो 3 घूम तो 1/4 घूर्णन बना देगी ना। तो ये 1 2 और 3 एक तक आ गई। तो आपको ऐसे 1/4 घूर्णन का मतलब है एक समकोण। कितना बनेगी, एक समकोण। अब ई भाग में लिखा है 12 से 9 तक पहुंचती है, 12 से 9 तक। अब देखिए हम इसको बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही हम लिख सकते हैं। 12 से 9 में कितने स्ट्रोक हैं, 12 से 1 पे जाएगी, 2 पे जाएगी, 3 पे जाएगी, 4 पे जाएगी, 5 पे जाएगी, 6 पे जाएगी, 7 पे जाएगी, 8 पे जाएगी और फिर 9 पे। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए ना। 9 का मतलब है कितना होगा ये, 3/4 मतलब 9/12। तो 3 3 9, 3 चौके 12, 3/4 हो गया ना। तो हम इसको हम इतना घूर्णन घूमती है, 3/4 घूर्णन घूमती है, तो हम 180 को इसको 360 से गुना कर देंगे, 4 9 36, कितना आया 270, 270 मतलब 90 जमा 90 जमा 90, यानी कि 3 समकोण। कितना हुआ है, 3 समकोण, 3 समकोण। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 3 समकोण। नेक्स्ट है एफ भाग है हमारे पास। एफ भाग में लिखा है 12 से 6। कितना लिखा है एफ भाग में, 12 से 6। एफ भाग में है 12 से 6। 12 से 6 का मतलब 6 घंटे है। 12 से पहले 1 पे जाएगी, फिर 2 पे जाएगी, 3 पे जाएगी, 4 पे जाएगी, 5 पे जाएगी और फिर 6 पे। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 घंटे ही हुए ना। 6 घंटे मतलब 6 घंटे में तो आधा कवर कर लेगी। जैसे ये है, ये आधा कवर कर लेगी 12 से 6 में, यानी कि आधा कवर कर लेगी, तो 1/2 घूर्णन बनेंगे। कितना रिवोल्यूशन हो गए, 1/2 घूर्णन, यानी कि 1/2 गुना 360 कितना है, 180। 180 का मतलब 90 जमा 90, यानी कि 2 समकोण। कितना बनेगी, 2 समकोण। इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था कितने समकोण वो घूमेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आपके पास आप कितने समकोण घूम जाएंगे। समकोण बताने हैं कितने समकोण घूम जाएंगे। यदि आप प्रारंभ में दक्षिण की ओर देख रहे हैं, दिशा का क्वेश्चन है, यदि आप प्रारंभ में दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए। देखते हैं, ये दिशाएं बनानी पड़ेगी। ये आपको मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, ये उत्तर है। आपको हमेशा ऊपर से ये उत्तर आएगा और ये उत्तर के उल्टे में दक्षिण। यहाँ पे सूरज हमेशा राइट होता है, तो हमेशा इसके राइट में यहाँ पे सनराइज होता है, तो ये सनराइज इज इन द ईस्ट, पूर्व होगा, और ये पश्चिम होगा। तो हमारे पास है, मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी तरह समझा रखा है कैसे उत्तर आता है, कैसे दक्षिण। इसमें जो दिशाएं हैं, ऊपर आपने प्लस लगाना है, प्लस में ऊपर लिखोगे, ऊपर वाली जो चीज होगी वही उत्तर है, उसके नीचे दक्षिण, और जहाँ पे सूरज उदय होता है वो पूरब और ये पश्चिम। कैसे याद रहेगा, इसका आपने उत्तर लिखा, उत्तर में ये है राइट और ये लेफ्ट, सन इज ऑलवेज राइट, तो आपका पूर्व दिशा राइट में होगी। दक्षिण की ओर देख रही हो, अब आपका दक्षिण कहाँ है, ये है पहले क्वेश्चन में, आप ए भाग में दक्षिण की ओर देख रहे हो, ठीक है। आगे घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं। अब यहाँ पे घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा तो ऐसे घूमती है ना, ठीक है, उसकी दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाए, तो बताना कितने समकोण घूम गए। अब यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है,
90 डिग्री यानी एक समकोण। कितने समकोण घूम गए? एक समकोण। अब बी भाग में लिखा है, बी भाग में क्या लिखा है कि उत्तर की ओर देख रहे हो। कहाँ देख रहे हो? दोबारा बना लेते हैं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक है, आप किधर देख रहे हो? उत्तर की ओर देख रहे हो, और घड़ी की विपरीत दिशा में, और विपरीत चलना है। मतलब घड़ी की दिशा तो इस तरह होती है, हमें विपरीत उल्टा चलना है। ठीक है, अब आपके विपरीत दिशा में वामावर्त दिशा में पूर्व की ओर घूम जाएं। अब आप कहाँ देख रहे हो? उत्तर की ओर। आप उत्तर, ये है उत्तर की ओर, लेकिन घड़ी की दिशा में तो हम यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन हमें विपरीत दिशा में चलना है। ऐसे उत्तर से हमने पूर्व की ओर जाना है। तो कितने समकोण ये आपके पास है? कितना घूर्णन घूम दिया? 90 ये, 90 ये, 90 ये, यानी कि आपके पास 3 समकोण। कितने समकोण घूम गया? 3 समकोण। नेक्स्ट है ठीक है, ये 1/4 थी, ये 3/4 है, 1/4 घूर्णन है, चार भाग कर रखे हैं, इसमें 3 भाग घूम गए, 3/4 है, तो हम 3 समकोण। अब आपके सी भाग में है, क्या लिखा है? पश्चिम की ओर देख रहे हो। अब हम किधर देख रहे हैं? पश्चिम की ओर। हम बना लेते हैं यहाँ पे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, हम किधर देख रहे हैं? पश्चिम की ओर, मैंने इधर देख रहे हैं। और पश्चिम की ओर घूम जाएं। पश्चिम की ओर देख रहे हो और पश्चिम की ओर घूम जाएं, यानी कि पश्चिम आपने घूमना है। पश्चिम घूम गए तो आपके पास यानी कि पूरा राउंड आपने लगा लिया। तो कितना हुआ? 4 समकोण घूम करके हम उसी दिशा में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पश्चिम में देख रहे हैं, तो पश्चिम में आप पूरा घूम गए, तभी तो पश्चिम में आओगे। तो चाहे दिशा उल्टी हो और चाहे सीधी हो, चाहे क्लॉकवाइज हो, चाहे क्लॉकवाइज ना हो, तब भी हम पश्चिम में तो तभी देखेंगे। तो आपके कितने समकोण हैं? 1 2 3 4, पूरा राउंड लगा ले, पूरा रिवोल्यूशन। तो आपके पास कितना आएगा? सी भाग का 4 समकोण। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डी भाग। डी भाग में क्या लिखा है? दक्षिण की ओर देख रहे हो और उत्तर की ओर घूम जाए। दक्षिण कहाँ है? उत्तर ये है, पूर्व और ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। आप कह रहे हैं दक्षिण की ओर देख रहे हो, दक्षिण ये है, इधर देख रहे हो, और किधर घूमना है? पूर्व की तरफ। और चाहे इधर से घूमे चाहे इधर, क्योंकि लिखा नहीं है कुछ भी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी कुछ लिखा नहीं है। अगर हम इधर से जाते हैं तो आपके पास कितने समकोण घूम गए? 1 और 1 2 समकोण घूम गए। तो आधा तो कह रहे हैं रिजु कोण बनाया ना इन्होंने, रिजु कोण मतलब 1/2 से रिवोल्यूशन पूरा कर लिया। तो आपके पास कितना है? 2 समकोण। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप चाहे इधर से भी घूम जाओ तब भी 2 समकोण, यहाँ से यहाँ तक गए। इस तरह सभी रिजु कोण बन रही है। रिजु कोण का मतलब हमारे पास 180 डिग्री कोण बन रहा है, तो 180 में से हमारे पास 2 समकोण बनते हैं। 1/2 घूर्णन था ये। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है घड़ी को घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी? हमें घड़ी की सुई बतानी है कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे 6 से और 1 समकोण घूम जाए। बड़ा आसान है एकदम। ये घड़ी ले ली, ये 12 6 3 और 9। अब आपके पास है 1 2 4 5 7 8 10 और 11। कहाँ से? 6 से, यहाँ से शुरू करिए उसने, यानी ये सुई ऐसे है। कितना? 1 समकोण घूमी है, 1 समकोण 90 डिग्री, यहाँ 3 पॉइंट घूम गई। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? ये 90 डिग्री हो गया। तो हमारे पास कितना हुआ? कहाँ रुकेगी वो? 9 पर रुकेगी।
ठीक है। 6 से एक ही समकोण बनता है, एक समकोण घुमा तो 9 पर रुक गई। अब आपके पास है बी भाग है, बी भाग में लिखा है कि 8 से 2 समकोण घूम जाए। अब ये दोबारा फिर बनाते हैं, 12 6 3 9, 1 2 4 5 7 8 10 और 11 कहाँ घूम जाए? 8 से 2 समकोण, यानी 8 से हमारा सीधा ऐसे आए, ऐसे सीधा बन जाए 180 डिग्री कोण, 2 समकोण मतलब 8 से 9 10 11, यहाँ तक तो एक समकोण हो गया। फिर 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2 हमारा दूसरा समकोण हो गया। यानी 2 समकोण घूम जाए तो कहाँ जाएंगे? 2 पर रुकेगी। यहाँ देखो 2 पर रुकेगी, सुई कहाँ रुकेगी? 2 पर। ठीक है। अब आपके पास है सी भाग है, सी भाग में क्या लिखा है? सी भाग में लिखा है 10 से और 3 समकोण घूम जाएं। 10 से 3 समकोण मतलब 10 से 10 पर हो और 3 समकोण घूम गए। ये आप लोग, ये 10 है, सॉरी ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। आप 1 2 4 5 7 8 10 और 11 आप किस पे है? 10 से हैं। 10 से कितना घूमना है? 3 समकोण। 3 डिजिट पे आपका 3 स्ट्रोक घूमती है तो आपके पास एक समकोण बनता है, 1 2 3। तो एक समकोण पे तो 1 पे आ गए, फिर दूसरा 1 2 3, दूसरे स्ट्रोक पे आपके पास 4 पे आ गए, फिर 1 2 3, तीसरे स्ट्रोक पे आप 7 पे आ गए। तो आप कहाँ रुकोगे? 7 पर रुकेगी, 7 पर रुकेगी। ये बताना है घंटे की सुई कहाँ रुकेगी? 3 समकोण घूमे, एक समकोण तो ये हो गया, एक समकोण ये हो गया और तीसरा समकोण ये हो गया, यानी 3/4 घूम गई। 3/4 घूर्णन घूम गई। नेक्स्ट है 7 से 2 रिजु कोण। 2 रिजु कोण का मतलब आपको ये है, ये रिजु कोण है और ये रिजु कोण है। तो अब क्या है इसमें कि जो यहाँ से चली रिजु कोण पूरा करा, फिर रिजु कोण पूरा करा, तो कितना हुआ? पूरा वहीं की वहीं पहुंच गए, 7 पर ही पहुंच गई वो। तो आपके पास डी भाग में सीधा ही आंसर लिखते हैं, 7 पर ही रुकेगी। 7 पे चली और 7 पे रुकेगी। तो क्या 2 रिजु कोण बता रहे हैं? 2 रिजु कोण का मतलब क्या है? 2 रिजु कोण का मतलब क्या है कि आपने घड़ी बनाई, जिस मान लो इसी घड़ी में इसमें आती है, ये 7 पे है, 7 से पहले 1 पे जाएगी, 1 रिजु कोण हो गया। फिर ये पूरा दूसरा रिजु कोण पे तो 7 पे ही आ जाएगी कि रिजु कोण 180 डिग्री का होता है, 180 और 180 360 हो गया। 360 मतलब पूरा रिवोल्यूशन लगाना है, पूरा चक्कर लगाना है। पूरे चक्कर में जब लगाएगी तो जिस जगह से शुरू करा है उसी जगह पर आकर रुकेगी। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 5 6 7 अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।